नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश वीरा है। पिछले 10 साल से मैं वास्तु कंसल्टेंसी करता हूँ, वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ, वास्तु सिखाता हूँ और वास्तु रिसर्च करता हूँ। प्रैक्टिकल और लॉजिकल वास्तु टिप्स की इस श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है मेन डोर। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर आदमी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि घर का मेन डोर कहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेन डोर ऑफ आवर हाउस। फ्रैंकली बताऊं, 10 साल के तजुर्बे के बाद भी इसका लॉजिकल और प्रैक्टिकल आंसर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर गूगल करोगे, कुछ किताबें पढ़ोगे, कुछ महानुभावों का ये कहना है कि बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट होता है मेन डोर के लिए। बट मैं आपको वस्तु स्थिति अगर बताऊं तो सिर्फ 22% लोगों का घर का मेन डोर नॉर्थ और ईस्ट में होता है। सिर्फ 22% लोगों के घर का मेन डोर ईस्ट और नॉर्थ में होता है। रिमेनिंग 78% लोगों का मेन डोर या तो वेस्ट में होता है या साउथ में होता है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस जगहों पे होता है जो इतनी अच्छी नहीं मानी गई है, बट उसका परसेंटेज है 78%। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सब घर का, सब अपार्टमेंट्स का मेन डोर नॉर्थ या ईस्ट में होना है। हीरानंदानी जैसे बिल्डर्स हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो उनके कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं जहाँ पे एक फ्लोर पे 6 और 8 अपार्टमेंट्स हैं। एक फ्लोर पे जब 6 और 8 अपार्टमेंट्स आते हैं तभी हर एक अपार्टमेंट को नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग डोर देना मुश्किल होता है। सिर्फ 2 या 3 अपार्टमेंट्स को दे सकते हैं। रिमेनिंग 5 या 6 जो अपार्टमेंट बच जाते हैं उन्हें वेस्ट और साउथ डोर ही आता है। तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ जहाँ पे भी आपका डोर है हमारे हाथ में नहीं है, हम डोर को चेंज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। बट जहाँ पे भी आपका डोर है हम डोर को पॉजिटिव बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी सिंपल टिप्स देखेंगे जहाँ पे भी आपका डोर है, जो भी डायरेक्शन में आपका डोर है, आप आपके डोर को फॉर्चून डोर बना सकते हैं, आप आपके डोर को लकी डोर बना सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आज आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले टिप जो है वो है दरवाजे के आजू बाजू में नियर द मेन डोर चप्पल या शूज़ नहीं होने चाहिए। दरवाजे के आजू बाजू में नियर द मेन डोर चप्पल और शूज़ नहीं होने चाहिए, इनसाइड भी नहीं, आउटसाइड भी नहीं। बहुत बैड एनर्जी क्रिएट करते हैं ये जो चप्पल एंड शूज़ जो होते हैं। ये अगर हम डोर के इर्द गिर्द रखते हैं तो ये बहुत बैड एनर्जी क्रिएट करते हैं। उसे एक सही डायरेक्शन नहीं होती। अगर लोग पूछेंगे कि कौन से डायरेक्शन में चप्पल शूज़ होते हैं तो उसको डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बंद होना चाहिए। चप्पल और शूज़ के लिए आप एक कैबिनेट बनाओ, बंद कैबिनेट बनाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो, शेल्फ बनाओ और वहाँ पे रखो। कोई भी विजिटर आता है तो प्लीज़ उसके शूज़ और चप्पल घर के अंदर एंटर मत होने देना। उसके शूज़ एंड चप्पल वो बाहर ही निकाले और वो थोड़े डिस्टेंस से निकाले, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी, मैंने एक चीज़ मार्क किया है कि जब हम तोरण लगाते हैं, फ्रेश फ्लावर्स का तोरण लगाते हैं, तो उसकी लाइफ जो होती है वो 2 दिन होती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 दिन जिंदा होते हैं, जिस दिन आप लगाते हो और दूसरे दिन, तीसरे दिन फ्लावर मर जाते हैं। उसे हम डेड एनर्जी कहते हैं। मैंने बहुत घर में देखा है 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीने तक फ्लावर्स जो है वो लगा रहता है। तीसरे दिन फ्लावर बैड एनर्जी देना शुरू करता है क्योंकि वो डेड है। एक आदमी भी हम लोग 2 या 3 घंटे रखते हैं घर में, अगर उसकी डेथ होती है, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो फ्लावर्स क्यों आप 6-6 महीना, 8-8 महीना उसका तोरण जो है वो लगाते हैं। अगर आप फ्रेश फ्लावर का तोरण लगाते हो तो दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह आपको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। या तो फिर आप आर्टिफिशियल तोरण लगाओ या क्रिस्टल का तोरण लगाओ। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है, बहुत से लोग देवी देवताओं का चित्र या देवी देवताओं का आइडल जो है वो मेन डोर के ऊपर लगाते हैं बाहर से। तो मैं आपको वापस बता दूं कि ये गुड और बैड नहीं होता है। अगर आप देवी देवताओं का चित्र या देवी देवताओं का आइडल घर के बाहर मेन दरवाजे के ऊपर लगाते हो तो मेक श्योर उसे क्लीन करना रोज़ बहुत ज़रूरी है, वो भी रोज़। हम घर के अंदर एसी में सोते हैं और हम
वो देवी देवता है उन्हें वॉचमैन बना के घर के बाहर, पहरेदार बना के घर के बाहर रखते हैं। आज अगर आपके घर में है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाहर जाके उसकी थोड़ी सी पोजीशन देखना, उसकी परिस्थिति देखना कैसे है वो। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 to 90% आइडल्स के ऊपर धूल मिट्टी रहेगी। तस्वीर है या आइडल है जो भी है उसके ऊपर धूल मिट्टी रहेगी। वो वॉचमैन नहीं है आपके। अगर आप उन्हें लगाते हो तो बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उन्हें क्लीन करना पड़ेगा। चौथी बात है मेन डोर। जैसे आप मेन डोर में एंटर करते हैं या मेन डोर से बाहर जाते हैं तो कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। तुरंत अगर लिफ्ट है आपके डोर के सामने तो वो भी लिफ्ट अच्छा नहीं होता है। एक साइन होता है, अच्छा साइन नहीं होता है। हेवी इलेक्ट्रिसिटी होती है लिफ्ट के अंदर। जैसे लिफ्ट आती है तो वो पास ऑन होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर आने के चांसेस होता है। नीचे जाने वाला अगर दादरा है, जीना है, स्टेप्स है, स्टेयरकेस है जो नीचे जा रही है आपके डोर के बिल्कुल सामने, जैसे आप डोर ओपन करते हो और पैसेज के बाद नीचे जाने वाले स्टेयरकेस है तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं होता है। सिंबॉलिकल मीनिंग है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ऊपर जाने वाला जो भी सिंबल्स होता है वो पॉजिटिव सिंबल होता है और नीचे जाने वाले सिंबल्स होता है वो ज़्यादा करके हम लोग अवॉइड करते हैं। आप अमेज़ॉन का लोगो देखना, उनका जो सिंबल है वो ऊपर जा रहा है। ए से जेड के बीच में उनका सिंबल है वो ऊपर जा रहा है। कोई भी लोगो होता है उसमें सिंबल्स जो होते हैं वो नीचे जाने वाले, एरोज जो होते हैं वो नीचे जाने वाले नहीं होते। तो सिंबॉलिकली अगर स्टेयरकेस नीचे जा रही है डोर के सामने तो वो अच्छा नहीं होता है। उसके लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पैनल है, जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और आपके मेन डोर के सामने गटर है, मेन डोर के सामने कोई इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा स्टेशन है, पानी, गंदा पानी जमा हुआ है, वो अच्छा नहीं होता है। उसको सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल सॉल्यूशन, लॉजिकल सॉल्यूशंस है, अफोर्डेबल सॉल्यूशंस है, हम कर सकते हैं। और एक महत्व की चीज़ जो है वो आपका मेन डोर जो है वो बहुत इजीली खोलना चाहिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए। बारिश के सीज़न में जनरली ऐसा होता है कि डोर खोलने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। एक याद रखना, डोर जो होता है वो घर का फेस होता है। हम कोई भी आदमी को उसके फेस से जल्दी से याद रखते हैं। आप किसी भी पर्सन को फर्स्ट टाइम मिलते हो, सेकंड टाइम उसके फेस से याद रखोगे। उसका नाम शायद याद नहीं रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन, वो कहाँ पे रहता है, ये याद नहीं रहेगा, बट फेस ज़रूर याद रहेगा। तो आपका जो मेन डोर होता है वो फेस के जैसा होता है। मेन डोर पे क्रैक्स नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी कोना जो है वो परफेक्ट होना चाहिए मेन डोर का। आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब आप कड़ी भी लगाते हो तो ईजीली कड़ी लगनी चाहिए, ईजीली जो है वो उसकी कड़ी जो है वो खुलनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आप उसको टाइम पे रिपेयर ज़रूर करना। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मेन डोर के बाहर 2 या 3 स्टेप्स होते हैं उतरने के लिए या चढ़ने के लिए। मेक श्योर ये जो स्टेप्स होते हैं, ये जो स्टेयरकेस के जो 2 या 3 स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो अगर टूटे हुए हैं तो अपॉर्चुनिटी लॉस होती है, वो एक अच्छा साइन नहीं माना गया। आप उसको टाइम पे रिपेयर करो, चेंज करो। एक टाइल भी अगर होता है तो आप इसको ज़रूर चेंज करना। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मेन डोर जो होता है वो एक फेस के जैसा होता है। जैसे एक आदमी का फेस होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फेस की केयर करते हैं, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेन डोर की केयर करनी है। आज का अगर छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ हम वापस मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।